हेलो गाइज, आई एम सौरभ कुमार। ये टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसके लिए देखिए प्राइस एक्शन व ट्रेड कैसे करें। प्राइस एक्शन के लिए हमको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होता है वो एक होता है सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। ठीक, जब हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे उसके बाद ही हमारा प्राइस एक्शन वर्क करता है। अलग अलग प्राइस एक्शन के अलग अलग पैटर्न, सभी पैटर्न आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आज सीखते हैं सिंपल वे में। अभी टाटा मोटर्स में कैसे हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहिए और किस कंडीशन पे कहाँ पे हमको सपोर्ट बनता है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बनता है। ठीक, देखते हैं। देखिए, अगर रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उनको प्रीवियस डाटा के साथ मैच किया जाता है। तो उस प्रीवियस डाटा में हमको देखना पड़ता है कम से कम जिस लाइन पे बार बार जाता हो, मिनिमम 3 बार तो। अगर रेजिस्टेंस बनता है तो ऊपर जाके जो शेयर है वहाँ से उसका प्राइस गिरा हो, अगर नीचे हो तो उसका प्राइस नीचे बार बार आके एक ही लाइन पे टच करता हो। जब ऊपर की तरफ टच करता है बार बार एक ही जगह पे जाके प्राइस और नीचे डाउन करता है तो वो बोला जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर्स पे देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट जो आता है वो हमको एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए 327। ओके, 328 पे। ओके, यहाँ हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, देख लीजिए। ओके, इस लाइन को देखते हैं। ये हो गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे आप देखिए इसने टचिंग कितनी बार किया। फर्स्ट मिनिमम कैटेगरी इसकी है कि कम से कम 3 बार तो टच करना ही करना है। उससे ज़्यादा आप जितनी बार टच करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। फर्स्ट, ठीक, प्राइस गया, ठीक, नीचे रेजिस्टेंस और वहाँ टिका नहीं। सेकेंड टाइम 2, ठीक, थर्ड, ओके, फोर्थ टाइम में इसने इसको क्रॉस किया। जब इसने क्रॉस किया ये हमारे लिए एंट्री लेवल था। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम। 4 बार हो गया। ऑलरेडी रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए जब भी हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ये देखें कि प्रीवियस डाटा के साथ कहाँ कहाँ पे लाइन को प्राइस एक ही जगह पे जाके और नीचे डाउन हो रहा है, ड्रॉप। तो उस पॉइंट को हमको नोट करना है, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का बनता है। ये देखो 5 और 6, ये हो गई मिनिमम कैटेगरी। मिनिमम कैटेगरी में देखो आपको बताते हैं। मिनिमम कैटेगरी जहाँ पे रेजिस्टेंस बने हो, ठीक, उसके लिए 3 बार टचिंग होना चाहिए। प्राइस टच 3 टाइम्स, प्राइस जो है टच होके और डाउन आ रहा हो, तब वो हमारे लिए बेहतर रेजिस्टेंस हो। मिनिमम जितनी ज़्यादा बार हो वो तो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 बार टच किया ही किया हो तब वो हमारे लिए ऊपर जाता हो और डाउन। देखिए यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। ये देखो फर्स्ट टाइम ऊपर, ठीक, रिजेक्शन मिला प्राइस का, ठीक, ओके। सेकेंड टाइम प्राइस ऊपर गया, डाउन, फॉल मार्केट। फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर, ठीक, फिर से डाउन, ओके।
जब इस तरह का पैटर्न देखे ना, अभी मान लीजिए एक चीज़ और क्राइटेरिया रखिए इसमें, जब भी हमको देखना है कि फर्स्ट, ठीक, सेकेंड, थर्ड, ठीक, फोर्थ टाइम, अभी टाइम जो है, टाइम देखिए जितना मार्केट यहाँ नीचे आया है, ऊपर मार्केट गया, उसके बाद हाफ नीचे आया, उस फिर से ऊपर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट रहा, ये कंसोलिडेट पॉइंट, उसके बाद में फिर से प्राइस अपिंग गया। तो ये अच्छा मूव नहीं है। अगर जितना इतना फास्टली ऊपर गया ना, उतना ही फास्ट अगर नीचे ये आता है, यहाँ से इस लेवल पे आता, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से रिट्रेस करता, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होता। बट इसने यहाँ पे किया, मार्केट तुरंत फॉल हो गया। ओके, ये गैप अप है, गैप डाउन है, ग्लोबल मार्केट की वजह से यहाँ पे थोड़ा इश्यू है, ऑल शेयर सभी डाउन चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, आगे समझते हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। अभी हम समझते हैं सपोर्ट। ओके, प्राइस बार बार एक ही जगह पे मिला हो, प्राइस रिजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करती है। एक ही जगह प्राइस जाए और गिर जाए। ठीक, सेकेंड टाइम हम नीचे देखें सपोर्ट कहाँ पे फाइंड करना है। टाइम फ्रेम जो हमको लॉन्ग जैसे ट्रेड करना है सेकेंड डे के लिए, तुरंत इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करते हैं, लॉन्ग इन्वेस्टिंग मैंने देख लिया, मान लीजिए मैंने डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज कर दिया। जब मार्केट को हम डेली और डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते तो वो क्या होगा, डाटा काफ़ी अपिंग एंड डाउन होगा, प्राइस काफ़ी बड़ा होगा, और उसमें हमको डाटा का सही अनुमान लगाना नहीं लग पाता। हमको इंट्राडे करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट डाटा को देखते हैं, तभी हमारा सही अनुमान लग सकता है। ओके, आप जैसे स्विंग पोजीशन या फिर नेक्स्ट डे पे क्या हो सकता है, इसके लिए हम उसकी एनालिसिस के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला। अभी वो रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया, अब हम देखते हैं सपोर्ट। ओके, ये है हमारे पास सपोर्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट किया था। ओके, मार्केट नीचे यहाँ आया, इसी जगह पर रिजेक्शन लिया, अप। ठीक, फिर से सेकंड टाइम यहाँ आया, मार्केट अप, हाफ नीचे, ऊपर नहीं आया, फुल हाफ नीचे, फिर से बैक हो गए। अभी मार्केट के पास दोबारा नीचे आया, यहाँ ओपन हुआ, बट यहाँ पे एक सपोर्ट था ऑलरेडी, इसलिए मार्केट तुरंत ऊपर गया। फिर से नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ठीक, फिर से मार्केट ने ओपन, अब देखो थर्ड, ये फोर्थ टाइम जो हमारे पास वैल्यू मिली है, फिर से मार्केट का ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब हमको जैसे जैसे ये मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलेगा, हमको ट्रेड भी वैसे ही लेना होगा। अभी क्या कर दें, कल हमको अगर ट्रेड करना है टाटा मोटर्स में, ऑलरेडी मंडे को जो मार्केट है बहुत वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन अधिक पॉइंट्स पे होता है। ओके, अगर मान लीजिए मेरा जो मार्केट का व्यू है प्लस रहता है, ठीक, 230 प्लस रहता है, इससे ऊपर मार्केट खुलता है, तो हम एक बार इसे बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो हम 32 और 35 तक टारगेट ले सकते हैं। ओके, 32 से लेकर 35 तक टारगेट की हम सोच सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे ज़्यादा कि हम नहीं सोचेंगे बिल्कुल। ओके, अभी आते हैं नीचे से। अगर नीचे को ब्रेक डाउन देता है, ऐसी परिस्थिति हमको क्या करना, ऐसी परिस्थिति हमको नीचे की तरफ आता है, तो देखिए पहले ऑलरेडी जहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्शन मिला हो, या फिर जहाँ से ब्रेकआउट किया हो पोजीशन में, तो हमारे पास ये है 316। ठीक है, देखो अगर 319 या 18 से नीचे शेयर की ओपनिंग होती है या इससे नीचे जाता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम 316 तक फर्स्ट टारगेट ले जा सकते हैं इसका। ठीक, सेकेंड टारगेट के लिए हमको वेट करना होगा 314 तक। यहाँ से एक बार बिग वॉल्यूम के साथ बैकिंग हुई है, इसलिए लास्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, और जो प्रीवियस स्टेज है, जो बैक के प्रीवियस स्टेज है, ये देखो 310 का एक
रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये मार्केट बार बार ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, ऊपर अप एंड डाउन, मीन्स 10 तक हम इसको टारगेट ले सकते हैं, ठीक? पर इतना बड़ा शेयर भी नहीं है, इतना मूवमेंट भी नहीं हो सकती, तो उसके अनुसार ही ट्रेड करेंगे। बाकी जब मार्केट ओपन होगा, प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम ट्रेड को बता सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अभी देख लीजिए, क्रूड ऑयल होगा आपके सामने, भी क्रूड ऑयल का फ्यूचर चल रहा है। अभी इसमें एक सपोर्ट मिल रहा है हमको इस लेवल पे, 4600 के लेवल। फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ सपोर्ट दिया। जब भी किसी वैल्यू को मार्केट जो है ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो वो नीचे वाली जो लाइन होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, ठीक। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर किसी जगह बना हुआ है उसको तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है। जैसे ये मान लीजिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लिया, बिग वॉल्यूम के साथ इसने अपिंग ब्रेकआउट दिया, अब हम इसमें ट्रेड किया करें, जैसे ही मार्केट नीचे आया हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को बाय कर सकते हैं। ओके, अभी क्या करना, सेकेंड टाइम ये मार्केट नीचे है तो हमको ये वैल्यू जो है, जब इसको बिग वॉल्यूम के साथ अपिंग जाती है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जो होता है ये सपोर्ट के रूप में बन जाता है। सेकेंड टाइम ऊपर गया, फिर से ये देखो सपोर्ट पे आके वहीं कंसोलिडेट हुआ, ठीक। कितने टाइम कंसोलिडेट हुआ, 1 2 3 4 5 6 1 आवर, और 1 घंटा 30 मिनट के करीब यहाँ पे कंसोलिडेट रहा। उसके बाद फिर से अब फिर मार्केट डाउन हो गया। देखिए, जब इसको ब्रेक डाउन दिया तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक, सेलिंग के साथ। फिर से मार्केट ने यहाँ से बैक लिया अप। अभी देखो यहाँ पे कितने टाइम हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हमको 6 टाइम यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है, प्राइस का एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हमको जब तक ये बिग वॉल्यूम के साथ ना टूटे तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। ओके, वेट करना है, जब तक बिग वॉल्यूम के साथ ट्रेड ना मिले तब तो वेट करो, ट्रेड ना करें। ओके, क्रूड ऑयल में अभी ट्रेड करने का, या तो इसको नीचे लाना था तभी लें, वैसे उससे पहले ट्रेड ना करें, ठीक है। अगर हम ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस देखते हैं तो 46 से 41 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया, प्राइस रेजिस्टेंस देखने को लगा डाउन। सेकेंड टाइम ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट के थोड़ा ऊपर एंड डाउन, अच्छी रैली में सेकेंड टाइम एंड थर्ड। अभी देखो थर्ड टाइम, अभी कल देखते हैं मार्केट फिर से यहाँ जा सकता है, ओके, फिर से नीचे आ सकता है। हमको कब ट्रेड लेना, अगर मार्केट ऊपर जाता है ये, ठीक, उसके बाद फिर से नीचे आता है और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ये अपिंग देता है, ठीक, 4660 46 तब हमको ट्रेड में एंटर होना है। 50 से 55 के बीच एंटर हो सकते हैं ट्रेड में, ठीक, क्रूड ऑयल के फ्यूचर। ओके, आगे देखते हैं नेचुरल गैस, ठीक, नेचुरल गैस में कोई भी हमको अभी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं छोटा सा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक, 204। मार्केट कंसोलिडेट रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट लेवल पे आने के बाद भी कंसोलिडेट, बार बार प्राइस रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट दिया है, फिर से गया। अभी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, 204 तक आ सकता है, सपोर्ट लेगा, रीटेस्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम देखते हैं फिर ट्रेड क्या होगा, वो तो लाइव पे ही आगे आपको बता देंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम चेंज करें, अगर आपको कोई वैल्यू ना मिले, ठीक, तो हम टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद देख सकते हैं, ठीक, अगर इस पर भी ट्रेड ना मिले नेक्स्ट उस पे लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए जो फ्यूचर का नेचुरल गैस का फ्यूचर है उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है,
ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, 3 बार टच करता है। अभी अभी देखते हैं इसको टच करता है या नहीं करता है। 208, 208 जब आउट करता है उसके बाद हम इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निफ्टी, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की डाटा जो है काफ़ी बियरिश है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो काफ़ी बियरिश है। ठीक है, लेकिन अभी जो लेवल बना हुआ है निफ्टी में 14,500 का, ये लेवल जो है एक अहम लेवल है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है और यहाँ से देखिए ये वैल्यू देखिए पहले 14,300, इस लेवल को ब्रेकआउट किए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, सुबह के गैप अप दिया। अब गैप अप वैल्यू जो होती है ये अगर गैप फिल करता है, कल इसे ये टूटता है 450 के करीब आता है, तो हमारे लिए ये 400-300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक नहीं आता है तो हमको ये लेवल देखने को नहीं मिल सकता, गैप फिल कर सकता है। ओके, अगर ये अच्छी वैल्यू साथ यहाँ से रिट्रेस किया था मार्केट तो फिर हमको वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ऑलरेडी सपोर्ट लाइन पे बना हुआ है ये। ऑलरेडी सपोर्ट लाइन पे, सॉरी काफ़ी लेवल्स खुदा हैं ऑलरेडी। कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ मैं कभी, समटाइम्स विदाउट इंडिकेटर भी ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन देख के। सुबह को जब आप ट्रेड करें, सुबह को अर्ली मॉर्निंग जब ट्रेड करें तो 9:15 से 9:20 तक ट्रेड करने के लिए अगर आप चाहें तो 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको डाटा देखना है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो है बियरिश है या फिर बुलिश है। डाटा अगर हमको मालूम पड़ रहा है ओपन इंटरेस्ट से बुलिश है, ठीक, तो नीचे की तरफ हमको सपोर्ट फाइंड करना होगा कि बार बार मार्केट कहाँ पे आके प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा ऊपर, ठीक, डाउन साइड एंड अपिंग साइड, डाउन एंड अप जहाँ पे हो रहा है वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन एरिया हो, उसको मार्क करके रखो। जब उसको ब्रेकआउट करता है या उससे ले सपोर्ट लेता है चिप वॉल्यूम का, तो हमको उसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी सेम कंडीशन है। ऑलरेडी मैंने आपको बता तो दिया है कि जब भी किसी की भी वैल्यू को हमको रीड करना है प्राइस एक्शन में, सबसे पहले रीड करने के लिए हमको उसका प्रीवियस डाटा के साथ मैच करना पड़ता है। कम से मिनिमम कैटेगरी ये है कि जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करेंगे तो कम से कम 3 टाइम्स उस लाइन को टच किया हो और प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिला हो, तभी हम उसमें ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है। अगर आप लोगों को वोलेटाइल देखना है कहाँ से मार्केट अभी वोलेटाइलिटी ज़्यादा है मार्केट में या कम है, उसके लिए एक इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग इंडेक्स की तरह यूज करते हैं। देख लो इंडिया बिक्स। ओके, देखिए इंडिया बिक्स एक ऐसा इंडिकेटर मान लीजिए, इंडेक्स मान लीजिए, जिससे हमको मार्केट की वोलेटिलिटी का पता चलता है। जितना इंडिया बिक्स हाई रहेगा, इंडिया बिक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट की वैल्यू घटेगी। इंडिया बिक्स अगर हाई प्राइस पे जाता है, अभी इंडिया बिक्स की वैल्यू 28 चल रही है, अगर इंडिया बिक्स 29 पे जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट डाउन साइड जाएगा। ओके,
जितना इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा मार्केट उतना ही डाउन जाता जाए। ठीक है, अगर इंडिया बिक्स जब डाउन होगा तो हमारे मार्केट की वैल्यू प्लस होगी। आप डाटा को मैच कर सकते हैं प्रीवियस डाटा के साथ। किसी भी शेयर के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि डाटा किसी का भी सही नहीं है। ऑलरेडी सभी शेयर्स बहुत बुरी तरीके से मार्केट में गिर रहे हैं। चलिए, आपको अगर बाय करना है, पोजीशन को बाय करके रखना है, ठीक है, अभी बाइंग किस में हो रही है, तो बाइंग के लिए मैं आपको 2 स्टॉक दे रहा हूँ जिसमें आप अभी बाइंग कर सकते हैं। 1-2 दिन अगर आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, बाकी आप देख लेना, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, या आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बंधन बंधन बैंक। ओके, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें FII अभी पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो इसको आप बाय कर सकते हैं पोजीशन। चांसेस कम है आपको लॉसेस होंगे, इसलिए ये आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बंधन बैंक। ठीक है, आप इसको बाइंग की पोजीशन में देख सकते हैं। ऑलरेडी देखिए एक इतना बिग वॉल्यूम के साथ इतनी हाई कैंडल जो बनाई है इसने, अभी इसका ये 50% रिट्रेस हो रहा है। ओके, बार बार मार्केट का यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे नीचे आया, अपिंग साइड गया, डाउन साइड आया, यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन बना रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बना रहा है। अभी देखो यहाँ पे बंद हुआ है, क्लोजिंग इसकी यहाँ हुई है। ओके, अगर ये मान लीजिए यहाँ से अपिंग जाता है 247 248 तक, फिर से नीचे आ रहा है, 1-2 बार यहाँ पे हल्ट करता है, मार्केट डाउन जाता है, तो हम इस पोजीशन को यहाँ तक 1-2 में फ्यूचर को हम सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में सिर्फ शॉर्ट सेलिंग होती है, वो इंट्राडे के लिए होती है, सेल कर सकते हैं। तो हम 40 से ठीक 38 से देख सकते हैं ट्रेड के लिए। ओके, तो अगर मार्केट 44 से नीचे 43 तक यहाँ पे क्लोजिंग करता है, 43 के करीब आके यहाँ पे क्लोज करता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो हम इसको फिर 40 तक ट्रेड कर सकते हैं आराम से। टारगेट में 40 फर्स्ट टारगेट और सेकेंड 38, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। सेल साइड इंट्राडे अगर बाइंग पोजीशन बनानी तो बाइंग पोजीशन के हमको चांसेस लग रहे हैं क्योंकि FII अभी बंधन बैंक में बाइंग कर रहे हैं। ओके, ये बाय मेरी तरफ से बाय के लिए है, हम सब लोगों को बता रहे हैं, ये मेरी जो रिकमेंडेशन है आप लोग बाय के लिए मैं बता रहा हूँ, बाय पोजीशन। ठीक है, उसके बाद एक और शेयर दे रहा हूँ आपको बाय के लिए, वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देख लीजिए ऑलरेडी सभी शेयर्स डाउन चल रहे हैं, बट बंधन बैंक और वेल सिर्फ इन्हीं में ही बाइंग हो रही है। ठीक, FII इनमें पैसा अभी इन्वेस्ट कर रही है, और जहाँ पे FII पैसा इन्वेस्ट करेगी डेफिनेटली उस शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है, और जब प्राइस बढ़ता है तो अभी हमको प्रॉफिट होता है। तो एक लेवल से हम इसको बाइंग पोजीशन में डाल के रखें वाई शेयर। एक मेरा रिव्यू है, बाकी आप लोग देख के करें ट्रेड। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरे अनुसार ट्रेड करें, मैंने यहाँ कह दिया इस ट्रेड को कर लीजिए, तो ये मत समझिए कि हाँ सर ने कह दिया, कुछ देख लो, जब पूर्ण मालूम पड़ जाए कि हाँ आप लगता है मैं ट्रेड में कर सकता हूँ, ठीक, मुझको लॉस नहीं होगा तभी। अन्यथा आप लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे किसी भी ट्रेड से संबंधित, ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ। तो माई कॉन्टैक्ट नंबर
आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए 2 बाइंग के लिए। बाकी आपके लिए अभी नेक्स्ट चार्ट होंगे असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रायंगल, ऑल चार्ट पैटर्न जितने भी हैं सभी आपको हम सिखाएंगे एक एक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती किसी भी शेयर संबंध, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, फ्यूचर, किसी से भी आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, बेझिझक हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सब कुछ बताएंगे, फ्री है। ओके, बाय, शुभ रात्रि।